Bismillahirrahmanirrahim. In Singapore, the EduSave Merit Bursary is given out the top 25% of students within each level and stream in every school. There was an increase in the value of the award from 2008 to 2009. The table below shows the value of this award for each level in 2008 to 2009. हमारे पास एक टेबल नीचे गिवन है, वो टेबल हमें डिफरेंट लेवल्स की, ये जो बिलो टेबल गिवन है हमें वो डिफरेंट लेवल्स की अवार्ड वैल्यू बता रहा है। 2008 में अवार्ड वैल्यू उनकी क्या थी और फिर 2009 में उनकी अवार्ड वैल्यू क्या थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइमरी लेवल 1 to 3 1 क्लास to 3 प्राइमरी लेवल के 2008 में जो अवार्ड वैल्यू थी वो $150 थी और वो बढ़ के 2009 में अवार्ड वैल्यू प्राइमरी 1 to 3 क्लास स्टूडेंट के 2009 में वो अवार्ड वैल्यू 250 हो गई। सिमिलरली प्राइमरी 4 to 6 की हमारे पास अवार्ड वैल्यू 2008 में $200 थी और 2009 में वो $300 हो गई। सिमिलरली सेकेंडरी 1 to 5 की 2008 में अवार्ड वैल्यू 250 थी और 2009 की नहीं पता हमें। इसी तरह एक और लेवल GCS और CI लेवल गिवन है, इसकी 2008 में अवार्ड वैल्यू 300 थी और वो बढ़ के 2009 में 400 हो गई। इस तरह IT लेवल की जो है हमारे पास अवार्ड वैल्यू 2008 में $400 थी और वो बढ़ के 2009 में $500 हो गई। अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास क्या है, गिवन डैट देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 40% इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फ्रॉम 2008 to 2009 फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट। हमें ये बता रहे हैं कि सेकेंडरी 1 स्टूडेंट यानी ये वाला लेवल जो है, इस लेवल की 2008 से 2009 में जो अवार्ड वैल्यू हुई वो 2008 में जो अवार्ड वैल्यू थी उसका 40% इंक्रीज होके 2009 में वो अवार्ड वैल्यू आ गई। गिवन दैट देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 40% इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 to 2009 फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन 2009। तो हमें 2009 में अवार्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अवार्ड वैल्यू वो क्या होगी। हमें इसके लिए ये बता दिया गया है कि वो 2008 वाली वैल्यू का 40% इंक्रीज़ होके 2009 की अवार्ड वैल्यू आई है। तो सबसे पहला पार्ट हम कर लेते हैं, ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट हम अवार्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। अवार्ड वैल्यू इन 2009 ऑफ सेकेंडरी 1 लेवल की हम अवार्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये वैल्यू होगी हमारी वैल्यू बराबर होगी किसके, जो वैल्यू है वैल्यू इन 2008, जो वैल्यू 2008 में है उसमें इंक्रीज़ होगा इसी वैल्यू इन 2008 में जो वैल्यू होगी इसी का 40%। वैल्यू जो निकलेगी ये होगी वैल्यू इन 2009। जो वैल्यू 2009 में अवार्ड वैल्यू होगी वो बराबर होगी 2008 की अवार्ड वैल्यू में इंक्रीज़ होगा 2008 की अवार्ड वैल्यू का 40%। तो ये वैल्यू हम क्या निकलेगी वो हम निकाल लेते हैं। वैल्यू इन 2008 की अवार्ड वैल्यू के हमारे पास सेकेंडरी 1 स्टूडेंट की वो है $250। तो हम यहाँ पे $250 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा $250 प्लस इसमें $250 का 40%। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 250 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 40 और परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 बचा, 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100। तो 250 में 100 का इंक्रीज़ हो जाएगा। जो हमारे पास 40% इंक्रीज़ था वो 40% इंक्रीज़ 250 का 100 बन रहा है। तो 100 इंक्रीज़ होगा 250 में, तो न्यू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास $350। ये हो जाएगी वैल्यू इन 2009। तो ये हमारे पास अवार्ड वैल्यू इन 2009 आ गई $350, जो हमारे पास अवार्ड वैल्यू इन 2008 का 40% इंक्रीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी पे चले जाते हैं। पार्ट बी के 2 पार्ट्स हैं, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड। फाइंड द परसेंटेज। अब हमें परसेंटेज निकालनी है। पहले हमें
परसेंटेज बता दी गई थी जो 40% थी और अवार्ड वैल्यू हमने निकालनी थी। अब फाइंड द परसेंटेज, अब हमें परसेंटेज निकालनी है किसकी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009 ऑफ प्राइमरी 1 स्टूडेंट एंड प्राइमरी 6 स्टूडेंट। तो इस बी पार्ट में हमें दो लेवल्स की, एक प्राइमरी 1 और एक प्राइमरी 6, यानी इस लेवल की और इस लेवल की हमें ये बताना है कि 2008 से 2009 में जो अवार्ड वैल्यू इंक्रीज़ हुई है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट हम कर रहे हैं, बी का पहला पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास प्राइमरी 1 लेवल है, तो हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है परसेंटेज इंक्रीज़ ऑफ प्राइमरी 1 लेवल, परसेंटेज इंक्रीज़ ऑफ प्राइमरी 1 लेवल। हमें परसेंटेज इंक्रीज़ प्राइमरी 1 लेवल की निकालनी है 2008 से 2009 में। तो हम वो परसेंटेज निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू इन 2009 इज़ इक्वल्स टू वैल्यू इन 2008, और इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा इसी वैल्यू का 2008 वाली वैल्यू का x%। मीन्स दैट इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 2009 में क्या अवार्ड वैल्यू आएगी वो बराबर होगी किसके, जितनी 2008 में अवार्ड वैल्यू थी उसमें इंक्रीज़ होगा इसी अवार्ड वैल्यू का x%। वो कितने भी परसेंट हो सकता है, 10%, 15%, 20, और यही परसेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो 2009 में उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, प्राइमरी 1 लेवल पर अगर हम चले जाएँ तो 2008 में 150 है और 2009 में 250 हो गई। तो 2009 में हमारे पास $250 बराबर ये है $150 प्लस $150 का x%। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। ये हो जाएगा 250 इज इक्वल्स टू 150 प्लस 150 का x, और परसेंटेज हटेगी तो नीचे आ जाएगा 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 to the 10 और 5 3 the 15। x हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 250, 150 को वहाँ पे ले जाते हैं, माइनस 150 इज़ इक्वल्स टू 3x/2। 250 में से 150 माइनस होगा तो 100, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 ऊपर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू x। अब अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ऊपर 100 इंटू 2 200, 200 डिवाइड बाई 3, 200 को डिवाइड बाई 3 करें तो हमारे पास क्या होगा, 3 6 18, 2 और 20 हो गया, फिर फर्दर 3 6 18 और फिर 2 बच गया। तो ये x बराबर आ जाएगा हमारे पास 66 होल नंबर 2/3%। तो प्राइमरी 1 लेवल में हमारे पास 2008 में जो वैल्यू थी उसके बाद उस वैल्यू में 66 होल नंबर 2/3% इंक्रीज़ होकर 2008 की अवार्ड वैल्यू आ गई। ये हमारे पास पार्ट बी का पहला पार्ट, और फिर पार्ट बी का सिमिलरली सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें यही काम प्राइमरी 6 लेवल के साथ करना है। तो हम ये परसेंटेज इंक्रीज़, इसी का बी पार्ट जो है, हम बी पार्ट का सेकंड पार्ट, इसमें हमने परसेंटेज इंक्रीज़ ऑफ प्राइमरी 6 लेवल की परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इन 2009, जो 2009 में वैल्यू है वो बराबर होगी वैल्यू इन 2008 प्लस वैल्यू इन 2008 प्लस x%। अब प्राइमरी 6 लेवल में हमारे पास जो अवार्ड वैल्यू है वो $200 से $300 हो गई है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 2009 में हमारे पास $300 हो गई है, और 2008 में ये $200 थी, और ये भी $200 प्लस मल्टीप्लाई बाय x%। तो ये 300, 200 प्लस 200 इंटू
एक्स परसेंटेज और नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 300 में से 200 माइनस कर देते हैं और ये बराबर आ जाएगा 2x के। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 2x, और x में x निकालना है तो 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x। x आ जाएगा हमारे पास 250 था 100, 50%। यानी हमारे पास प्राइमरी 6 लेवल में 2008 से 2009 में 50% का इंक्रीज़ आया है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस नाउ 6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। प्रैक्टिस नाउ 6 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं हमें। फाइंड दी व्हाट इज़ द रिजल्ट व्हेन 32 इज़ डिक्रीज बाय 25%। हमें ये बताना है कि अगर 32 में 25% डिक्रीज़ कर दिया जाए, 32 में 32 का ही 25% डिक्रीज़ कर दिया जाए तो रिज़ल्ट क्या आएगा। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, यानी रिज़ल्ट क्या आएगा, वो बराबर है किसके, हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है 32 में डिक्रीज़ कर दिया जाए 32 का 25%। अगर 32 में 32 का 25% डिक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या रिज़ल्ट आएगा। तो ये बराबर आएगा 32 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 100। 25 1 द 25, 25 4 द 100 और 4 8 द 32। तो ये आ जाएगा 32 माइनस 8, और 32 में 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी। 32 में से 2 माइनस करेंगे तो 30, बाकी 6 माइनस करेंगे तो 24। तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 24। इट मीन्स दैट द रिज़ल्ट will be 24 when 32 is decreased by 25%। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस नाउ 6 का। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। ये भी हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 6 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। अ न्यू कार कॉस्ट 1,27,000. After 1 year, its value is 1,19,380. Find the percentage decrease in the value of the car. एक कार की वैल्यू हमारे पास 1,27,000 और एक साल के बाद उस कार की वैल्यू आ जाती है 1,90,380। इट मीन्स डैट उसकी कार की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है एक साल बाद। अब हमें ये बताना है कि कितने % डिक्रीज़ हुई है कार की वैल्यू। तो हम फार्मूला वो यूज़ करते हैं, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। कार की वैल्यू एक साल बाद क्या होगी, वो बराबर होता है जो कार की करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू में माइनस कर दिया जाए करंट वैल्यू का सम %। करंट वैल्यू में करंट वैल्यू का कुछ % डिक्रीज़ कर दिया जाए, मतलब करंट वैल्यू जो भी है उसमें करंट वैल्यू का ही कुछ %, 5%, 2%, 3%, 10% डिक्रीज़ कर देंगे तो एक नई वैल्यू आ जाएगी एक साल बाद। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक साल बाद वैल्यू हो गई हमारे पास 1,19,380 रुपये, और करंट वैल्यू हमारे पास 1,27,000 रुपये माइनस 1,27,000 का कुछ %। अब हमें ये x फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1,19,380 1,27,000 को सिर्फ ले जाते हैं तो ये यहाँ पे आकर नेगेटिव हो जाएगा। 1,27,000 इज इक्वल्स टू माइनस 1,27,000 इंटू x%। अब ये माइनस कर देते हैं, 1,19,380 माइनस 1,27,000, तो ये आ गए हमारे पास माइनस 7,620 माइनस 1,27,000 इंटू x%। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x% है तो 1,27,000
इंटू एक्स और परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7620। ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7620 डिवाइडेड बाय 1270 1270 इज इक्वल्स टू एक्स। अब इनको डिवाइड कर देते हैं। 7620 डिवाइडेड बाय 1270 तो ये आ जाएगा 6। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। इट मीन्स दैट 6%। तो हमें ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? द परसेंटेज इंक्रीज इन द कार वैल्यू is 6%। द परसेंटेज डिक्रीज इन द कार वैल्यू इज़ 6%। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो हमने इस वीडियो में प्रैक्टिस नाउ 6 का क्वेश्चन नंबर 1 विद ऑल पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट कर लिया।